नमस्कार, मैं सोहन कुमार आपका अभिनंदन करता हूँ। जन स्वराज ही क्यों? इसके आज अंतिम भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें जो राजनीतिक दल हैं बिहार में, हमने मुख्य 3 दलों का चर्चा पिछले 3 दिनों में किया। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इसके बाद जो भी दल हैं बिहार में सक्रिय, उसमें जैसे कांग्रेस है या लोक जनशक्ति पार्टी है या भारतीय अवाम मोर्चा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये पार्टियां हैं जिनके पास में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए कि कांग्रेस की चर्चा किन पार्टियों के साथ हो रही है, जो किसी समय में इस देश के सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित, एक समय में कांग्रेसी होना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आज वो कांग्रेस कहाँ आके खड़ी है? और ऐसा क्यों हुआ? इसका जो कारण अगर आप देखेंगे तो जो एक, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, अब वो कहाँ तक इस नारे को चरितार्थ करती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इस देश में, हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बिहार के हो या पूरे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब पार्टी या तो जाति की राजनीति कर रही है या फिर धर्म की राजनीति कर रही है। जाति और धर्म से अलग होकर के कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी एजेंडा नहीं है। एक वो दिल्ली वाले केजरीवाल साहब का कुछ शुरू में ऐसा दिखता था, लेकिन वो तो भ्रष्टाचार के विरोध में पार्टी खड़ा किए और आज भ्रष्टाचार के पुरोधा बने हुए हैं। जो भी पार्टी है जाति की, धर्म की बात करती है, राजनीति करती है, कुछ जाति या कुछ धर्म के लोग समर्थन में उनके खड़े हैं, चुनाव जिता रहे हैं। हमारे पास में सिर्फ एक विकल्प है, जन स्वराज। ये न जाति की बात करती है, न धर्म की बात करती है, विकास की बात करती है। और विकास में भी सबसे जो बड़ी बात जो मुझे टच किया वो है कि एक बिहारी को सम्मान दिलाने की बात करती है। जो बिहारी एक तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है और दूसरी ओर एक बेइज्जती जैसी दशा है बिहारी की बाहर में। मैं जब महाराष्ट्र में था तो उस समय में जो यहाँ पे कुछ वो बिहारी को भगाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो ऐसा नहीं था कि मुझे कभी कोई तकलीफ़ हुआ, या उस स्तर के लोगों को तकलीफ़ भी नहीं होता है। तकलीफ़ होता है जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, जो छोटे तबके के लोग हैं, उसके साथ में मैन हैंडलिंग भी होती है, मारपीट भी करता है लोग उसको इस तरीके से। और प्रशांत किशोर जी का बिल्कुल स्पष्ट वो बोल रहे हैं कि 2 साल के अंदर में जो 10-12 हज़ार रुपये के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे।
इतनी बड़ी गारंटी भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के साथ बिहार की अस्मिता के लिए, बिहारी होने के कलंक को मिटाने के लिए जन स्वराज से जुड़िए। बहुत धन्यवाद।